फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं जो नीतू मैम की नई वोकैब वाली बुक आई है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे और पूरे जितने भी चैप्टर्स में दिए हुए हैं टोटल चैप्टर्स सब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा वीडियो के रूप में। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इस बुक की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है और हर जगह ये बुक अभी पहुँची भी नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम चूँकि सामने हैं, अगर आपने भी एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरा है या और कोई भी एग्जामिनेशन है जिसमें आपकी इंग्लिश सेक्शन आता है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके चैप्टर 1 में आपको भी मिलेगा, इससे आप चैप्टर 1 आएगा ना, तो चैप्टर 1 में आपको मिलेगा, इसमें टोटल 15,000 वोकैब दिया गया है। चैप्टर 1 में आपको विजुअल वोकैब मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इस बारे में बात करते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहले सबसे बढ़िया काम क्या किया है नीतू मैम ने कि वो कैब के माध्यम से हम लोग समझाने के प्रयास करिए। ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। ठीक है, चलिए हम लोग उसको समझते हैं। देखिए पहला वर्ड है फ्लैम्बोयेंट। ठीक है, इसका मतलब होता है दिखावा करने वाला। इसका दूसरा मीनिंग है ऑस्टेंटेनस, पोम्पस, ठीक है, प्रीटेंटस। ये चारों का मीनिंग क्या हुआ? दिखावा करना। देखिए जो लड़की है कितनी अच्छी ड्रेस पहन के आप दिखावा कर रही है। ठीक है, तो इससे आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या होता है? दिखावा करने वाला। ठीक है, तो इससे आप जो भी अब वर्ड पढ़ें उसको इस पिक्चर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको लंबी में याद रहेगी। चलिए बढ़ते हैं। अगला अगला है, देखिए अगला वर्ड क्या है? तो अगला वर्ड है ऑब्लिग्ड। ठीक है, ऑब्लिग्ड है, ऑब्लिग्ड होगा, ग्रेटफुल हो गया। इसका मतलब क्या होता है? कृतज्ञ, मतलब थैंकफुल। देखिए ये जो औरत दिख रही है ना फोटो में, ये किसी के प्रति थैंकफुल हुई है, थैंक यू बोल रही है। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे। अगला वर्ड है बूज, BOOZE, बूज। बूज मतलब क्या होता है? शराब पीना। ठीक है, इसका हो गया ड्रंकन। ठीक है, डंकर्ड हो गया, बूज हो गया, इसका मतलब शराब पीना। देखिए ये बंदा जो है यहाँ पे शराब पी रहा है फोटो में। ठीक है, तब शायद याद कर सकते हैं। लिक्विड टू ड्रिंक, वन हु ड्रिंक्स टू मच, आप याद कर सकते हैं। अगला वर्ड है कैलिब्रेशन, समझदारी, शाटगांठ। ठीक है, या इसका और एक और होता है कोलूजन। तो देखिए ये जो अपना हाथ दिख रहा है ना यहाँ पे, ये हमारी हाथें दिख रही है, ये सारे, ये पूरे हाथ क्या एक दूसरे से कैलिब्रेशन मतलब सारे हाथ मिलाए हुए हैं। तो इसी का अर्थ होता है साझेदारी या साठगांठ। ठीक है, तो सब याद कर सकते हैं। कैलिब्रेशन या कोलूजन दोनों का मीनिंग एक ही हुआ, साझेदारी और साठगांठ। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है, दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। ठीक है, या सम ऑफिसर्स वर्कड इन कोलूजन विद द टेटरीज, सब याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मोरोज। मोरोज मतलब क्या होता है? दुखी, उदास। इसका एक और होता है ग्लूमी या ग्लूम। तो ये तीनों वर्ड का मतलब क्या हुआ? दुखी उदास। देख रहे हैं कैसे ये फोटो में कैसे किस तरह से बैठा हुआ है, उदास होकर पूरा ऐसे मुंह बना के ऐसे। तो इससे इस पिक्चर से आप इसको क्या करना है? कनेक्ट करना है, उससे आपको बेहतरीन चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब आपका एक इसका फ्रेज भी होता है, जैसे इन द डोल्ड्रम्स, इन द ब्लूज, टू पुल द लॉन्ग फेस। इन सब का मतलब क्या होता है? उदासी होता है, तो आपको याद रखना है। सैड, डिजेक्टेड, ग्लूम, इसका मतलब क्या होता है? उदास होना। सबसे बढ़िया काम क्या किया नीतू मैम ने कि इसमें उन्होंने पिक्चर के माध्यम से समझाने का बहुत प्रयास किया, जो कि काफ़ी चीज़ मुझे लगा, क्योंकि उससे हमारी जो एक पिक्चर में जो पिक्चर जो कि मेमोरी हमारा क्या, हमारा मेमोरी पिक्चर को समझता है, तो पिक्चर के बारे में समझने में बहुत आगे हेल्प मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगला वर्ड में। अगला हमारा वर्ड क्या है? अगला वर्ड है हमारा स्टैटिक। स्टैटिक है, दूसरा यूफोरिक है, तीसरा ग्लेफुल है, चौथा ब्लिसफुल है। इस सब का मतलब क्या होता है? बहुत खुश। देखिए ये एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस, ग्लैड, जॉयफुल, एक्सबर्टेंट, जुबिलियंट, चेयरफुल। इसका मतलब क्या होता है? खुश होना, मतलब बहुत खुश होना। देखिए ये पिक्चर देख सकते हैं, ये पिक्चर में क्या है? तो पिक्चर में ये, और देखिए औरत कितनी खुश है, पूरे हाथ उठा कर एकदम हंस रही है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है? अपने माइंड से इन फिगर और वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करना है। तो इस सब चीज़ों को बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दूं, स्टैटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल और ब्लिसफुल, इसका मतलब क्या होता है? बहुत खुश। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है आइडियोसिनक्रेसी। अगला वर्ड क्या है? आइडियोसिनक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है? विचित्र व्यवहार। ठीक है, इससे वियर और स्ट्रेंज बिहेवियर। ठीक है, इसेंट्रिक भी होता है इसका मीनिंग।
देखिए ये जो औरत है किस तरह से व्यवहार कर रही है, देखिए किस तरह से मुँह बनाई हुई है, दिख रहे हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है, औरत का जो आइडियोसिनक्रेसी या इसेंट्रिक बिहेव है, ठीक है, किस मुँह बनाई हुई है। अब एग्जाम्पल कर सकते हैं, हर हैबिट ऑफ लविंग ऑल द टाइम इज जस्ट वन फॉर आइडियोसिनक्रेसी। सही बात है, अगर आदमी हर समय हंसता रहता है, इसका मतलब क्या है, उसके व्यवहार को हम लोग क्या कहेंगे, यार कैसा विचित्र आदमी है, हमेशा हंसता रहता है, ठीक है। तो उससे आप अपने मेमोरी को स्पीकर के माध्यम से याद कर सकते हैं सारे वर्ड्स को। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है हमारा एट होम। एट होम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एट होम टू लेट वंस हेयर या डाउन। दो होगा, एट होम मतलब आराम में, या टू लेट वंस हेयर डाउन। तो ये है ना, टू लेट वंस हेयर डाउन, ये फ्रेज हो गया। तो और ये वर्ड है, ये एट होम फ्रेज है, दोनों फ्रेज है। दोनों का वर्ड क्या हो गया, आराम में या कंफर्टेबल, एट इज़। जैसे फोटो में देख सकते हैं, फोटो में किस तरह से कितने आराम से सोन बाबू सोए हुए हैं, देख सकते हैं। ये बॉस कितने आराम से पूरे रजाई में घुस के सोए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी आप याद कर सकते हैं कि एट होम है तो आदमी सोता कब है, आदमी आराम से कब सोता है, जब घर में होता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि ये आदमी घर में होगा। तो यहाँ पे टू लेट डाउन और टू लेट वंस हेयर डाउन, तो आराम से कोई वहाँ पे चिंता नहीं रहती है, बाल कहीं रहे से कोई मतलब नहीं है, आराम से गया, मतलब हेयर का कोई वहाँ पे फिक्र नहीं रहता है, और ऐसे ही बस तकिए में घुस के सो गया। तो इससे कर सकते हैं एट होम मतलब होम, घर में हम लोग इजीली क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो एट होम मतलब आराम, इस मतलब एट होम आराम, एट इज आराम, कंफर्टेबल मतलब आराम करना, ठीक है। जैसे यहाँ पर सकते हैं आई फील एट होम इन मुंबई, ठीक है, तो मतलब मैं मुंबई में आराम फील करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड में। हमारा अगला वर्ड है स्लोथफुल। ठीक है दोस्तों, जितने वर्ड दिए गए हैं नीतू मैम के द्वारा इस बुक में, ये सारे वर्ड किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से इसको ध्यान से देखना है, बार बार वीडियो को देखिए, ठीक है, ताकि पूरी तरह से याद हो जाए। क्योंकि इतनी अच्छी वैकेंसी MTS में इस बार है कि इसके बाद फिर नेक्स्ट मौका आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इस पर पूरी दिलो जान से तैयारी करना है। और इंग्लिश तो मैं कर ही रहा हूँ, साथ साथ में कुछ ही दिनों में स्टैटिक GK भी लाऊंगा, जो कि बहुत बेस्ट बुक है, रोजगार भी अंकित सर का बुक, उसी को हम लोग करेंगे इस पर। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड में। हमारा वर्ड क्या है, ये हमारा स्लोथफुल मतलब क्या हो गया, आलसी। जैसे लेजी हो गया, इंडोलेंट हो गया, आइडल हो गया, लेथार्जिक, स्लगिस, लैंग्विड, डोरमेंट, इनएक्टिव। इडियम्स होता है इसका, जैसे ये मतलब कैसे, ये कोई पांडा है, ये मतलब ये कोई होता है ना, ये कोई जानवर है, ये ऐसे ही सोया हुआ है, कितने स्लगिस के रूप में सोया हुआ है, मतलब क्या होता है, बहुत आलसी ऐसे ही पटाया हुआ है, सोया हुआ है। देखिए अब इसका इडियम्स याद करिए, टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, किक वंस हिल्स। इसमें दो फेस है, दोनों का समझिए। मतलब पहला दिया टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आप बैठे हुए हैं और आपके फीट से मतलब आपके पैर के नीचे से क्या हुआ, जो घास है वो ग्रो कर रहा है और आपको पता ही नहीं है, मतलब आपको थोड़ा भी सूगी नहीं हुई है। तो इसका मतलब क्या है, आप बहुत आलसी हैं। तो इसी आप इसको याद कर सकते हैं। तो स्लोथफुल मतलब आलसी, ऐसी आलसी, ठीक है। एक और दिया है किक वंस हिल्स, मतलब आपको किसी ने, आपके हिल्स में किसी ने किक कर दिया, मतलब आपके जो एड़ी होता है पैर का, उसमें किसी ने टच कर दिया, आपको पता भी नहीं चला, मतलब आप बहुत क्या बहुत आलसी हैं। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि आलसी का याद कर कैसे करेंगे। तो जैसे मैं बताया वैसे आप इजीली याद कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं, जैसे देखिए लेजी में आलसी होता है, इंडोलेंट में आलसी होता है, आइडल में आलसी होता है, लेथार्जिक में भी आलसी होता है, स्लगिश में आलसी होता है, लैंग्विड में आलसी होता है, और अगला है डोरमेंट मतलब आलसी या इनएक्टिव। तो एक वर्ड से सोचिए कितनी अच्छी बात है, आपने एक वर्ड पढ़ा आलसी, एक आलसी से इतने सारे वर्ड्स आपके पूरे इतने सारे वर्ड्स आपको मिल गए। तो बहुत अच्छी बात है, आपको रिवाइज करने में बहुत मदद मिलेगी इससे, क्योंकि इस तरह से बुक बनाया गया है कि आप कम समय में मैक्सिमम वर्ड को याद कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा ऊर्जाहीन, ठीक है। ऊर्जाहीन का हमको समझना है। तो ऊर्जाहीन का क्या होता है, मतलब ऊर्जा का क्या होता है, तो वही है, मतलब जो आलसी होता है वो क्या होता है, ऊर्जाहीन होता है। अगला बढ़ते हैं, अगला है एमिकेबल। अगला वर्ड क्या है दोस्तों, एमिकेबल, एमिकेबल, एफेबल, एमिटी, ठीक है। इन तीनों का मतलब क्या होता है, दोस्ती, दोस्ताना। जैसे कुछ एग्जाम देखिए, जैसे कॉर्डियल हो गया,
जेनियल हो गया, फ्रेंडशिप। इस सबका मतलब देखिए कैसे ये दोनों अपने अपने आप में हाथ मिला रहे हैं, देख रहे हैं ये दोनों दोस्त कैसे एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में एमिकेबल हैं, ठीक है, एफेबल हैं। तो आपको याद रखना है फिर से, एमिकेबल मीन्स दोस्ती, दोस्ताना, एफेबल मीन्स दोस्ती, अमिटी दोस्ती, फ्रेंडली, एमिकेबल, कॉर्डियल, जेनियल, कार्डियल, फ्रेंडशिप। इन सब का मतलब क्या होता है, दोस्ताना या दोस्ती। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी हैज़ एन एमिकेबल पर्सनैलिटी, वह एक मतलब दोस्ताना व्यवहार वाली क्या है पर्सनैलिटी है हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड हमारा कडल। कडल मतलब क्या होता है, बाहों में प्यार से थामना। देखिए ये बच्ची कैसे, देख सकते हैं आप, बच्ची कैसे बाहों में प्यार से बिल्ली को थामी हुई है, ठीक है। तो ये कितनी अच्छी बात है। तो इससे आप इसको देखिए और साथ में इसको एक बार वर्ड को पढ़िए मेरे साथ। कडल मतलब क्या होता है, बाहों में थामना, बाहों में प्यार से थामना। टू होल्ड समवन समथिंग क्लोजली इन योर आर्म्स, हग, एम्ब्रेस, स्मगल, ठीक है। जैसे द गर्ल कडल हर फेवरेट डॉल, देख रहे हैं गुड़िया को किस तरह से ये पकड़ी हुई है, कितने प्यार से, ठीक है। इससे बात कर सकते हैं कि बाहों में प्यार से थामना का कडल होता है, ठीक है। चलिए आई एम श्योर कि आप जितने वर्ड देखे होंगे आपको सब सारे वर्ड्स याद हो गए होंगे, क्योंकि ये एक पिक्चोग्राफी फॉर्मेट में बनाया गया है। चलिए बढ़ते अगला। अगला है डेबो। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है डिबोनियर, मतलब आकर्षण मध्य वाला। जैसे हैविंग सफोस्केटेड चार्म, मतलब इसका मतलब क्या होता है, जो बेहद ही आकर्षण वाली होती है। जैसे हमारे जितने भी हीरो वगैरह होते हैं सब क्या होता है, आकर्षण। कहीं भी गए तो लाखों के लोग भीड़ पड़ते हैं वो देखने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कितने लोग बेचैन रहते हैं। मतलब वो सारे पर्सन क्या होते हैं, डिबोनियर होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ही एग्जाम्पल देखिए, ही लुक्स डिबोनियर इन हिज स्टाइलिश सूट, ठीक है ना। ये बंदा कितना फेमस बंदा है कि इसके पूरे लोग यहाँ से देखिए इसको गाल को पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है, इसका फ़ोटो ले रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो ये पर्सन कौन होता है, इसको बोलते हैं डिबोनियर। तो जो भी डिबोनियर पर्सन होगा उसमें बहुत ही आदि आकर्षण होगा, उसको हर लोग चाहेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। हमारा अगला वर्ड क्या है, अगला है फ्यूरियस, मतलब बहुत गुस्से में, वेरी एंग्री। ये आपको बोलते हैं विरेतफुल बोल सकते हैं, या इरेट, आउटरेज, इंडिजेंट। इन सब का मतलब क्या होता है, बहुत गुस्से में, वेरी एंग्री। तो देखिए ये बंदा कितना गुस्सा, ऑफिस में बैठा हुआ है लेकिन कितना गुस्से में, आप देख सकते हैं फोटो में देखिए बहुत गुस्सा में है ना। इसका मतलब क्या होगा, फ्यूरियस, ये बहुत फ्यूरियस पर्सन है। तो फ्यूरियस मतलब क्या होता है, गुस्सा। विरेतफुल मतलब गुस्सा, या इरेट मतलब गुस्सा करना, या आउटरेज मतलब अपने रेंज से बाहर चले जाना, क्या आउटरेज हो गया, ठीक है। और इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है, गुस्सा करना। इन सारे वर्ड्स का मतलब याद रखना है। वेरी एंग्री मतलब गुस्सा करना। तो देखिए एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड, यू लुक फ्यूरियस, क्या हुआ, बहुत गुस्सा में दिखते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। अगला वर्ड है बास्क। बास्क में क्या होता है, किसी स्थान पे बैठकर लेटकर गर्माहट का आनंद लेना। जैसे देखिए ये मैम साहिबा कैसे बैठी हुई यहाँ पे आनंद ले रही है इस चीज़ का, देखना है। टू लाई और सिट इन ए प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ, ठीक है। जैसे द गर्ल्स बास्क्ड इन द सनशाइन एंड द टीम इज स्टिल बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विनिंग द कप, ठीक है। तो इस वर्ड से आपको ये पिक्चर देख के आप इसको याद कर सकते हैं इजली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा वर्ड है कौन सा, ड्राउजी। ड्राउजी मीन्स क्या होता है, ये नींद में, ठीक है। तो देखिए ये नींद की बात करें तो ड्राउजी या सोमोलेंट या डोज ऑफ, ये सब का मतलब से मतलब नींदी होता है। जैसे ड्राउजी मतलब होता है नींद में, सोमोलेंट नींद में, और डोज ऑफ मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है। देखिए ये जो देख रहे थे मैम साहिबा किस तरह से जब नींद आता है ना, आप देखिए अक्सर अगर नींद आपको आ रही होगी तो वो क्या होता है, आपको जमाई आता है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए इसको रिलेट कर सकते हैं कि वीमेल मतलब ड्राउजी, सोमोलेंट, डोज ऑफ। तो नींद आना, नींद में क्या होता है, हमको उबासी आता है बहुत ज़्यादा। तो इस पिक्चर से हम अपन क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है अपलोड, मतलब तारीफ़ करना। देखिए इसका बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे देखिए अपलोड मतलब तारीफ़ करना, स्टोल मतलब प्रशंसा करना, लॉर्ड मतलब तारीफ़ करना, एडुलेशन मतलब तारीफ़ करना, ठीक है। और हेड्स अप मतलब होता है तारीफ़ करना, या ओवेशन मतलब तारीफ़ करना, या एप्रोबेशन मतलब वही वर्ड होता है। तो देखिए ये जो दिख रहा है ना पिक्चर में, ये क्या हो रहा है, ये तालियां बज रही हैं भाई साहब,
तारीफ कब बजती है? जब किसी तारीफ करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उसके बदले हम क्या करते हैं? तारीफ बजाते हैं, ताली बजाते हैं। तो इसीलिए उसका तो तारीफ होता है। इसका वर्ड क्या? टू प्रेज, इंस्टॉल, क्लेम, अप्रिशिएट। ठीक है, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या हो गया? प्रशंसा करना, तारीफ करना। ठीक है, आपको याद रखना है। एक बार फिर से आप वर्ड को मेरे साथ पढ़िए। ठीक है, देखिए, अपलॉड प्रशंसा करना, एक्सटोल, लॉर्ड, एडोरेशन या एब्रोवेशन, ओवेशन, हेड्स ऑफ। इसका मतलब क्या हो गया? तारीफ करना। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड है चाइल्डिश। चाइल्डिश का मतलब क्या होता है? बचकाना हरकत। ठीक है, चाइल्डिश या लुडिक्रस, ठीक है, फूलिश, इमेच्योर, ठीक है, सिली या निनकॉम्पोप। देखिए ये जो वर्ड देखे ना ये आदमी कैसे किया हुआ है, मतलब एक डॉल को लेके ऐसे पूरा एकदम अच्छे से लग रहा है कि कोई एकदम कोई बच्चा को लिया हुआ है। तो ये बचकाना हरकत होगा ना, डॉल को लेके गले लगाना। ठीक है, ये बच्चे ही करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसको आप याद रख सकते हैं। चाइल्डिश मतलब चलो बच्चा होता है ना, चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड मतलब बचकाना, या लुडिकस मतलब हास्यप्रद। तो इसको रख सकते हैं, एक हंसने वाली बात है ना। बचकाना हरकत क्या होता है? हंसने वाली होती है। तो इससे याद कर सकते हैं। अगला वर्ड हमारा फास्टिडियस। इसमें से क्या होता है? नखरेबाज, मतलब हार्ड टू प्लीज़, मतलब बहुत नखरे करना। देखिए दोनों कैसे नखरे बना रहे हैं, मतलब रियलिटी कुछ और हो बट दिखाता कुछ और हो। ठीक है, उसको बोलते हैं नखरेबाज करना। तो ये नखरा दिखा रहे हैं दोनों, दिख रहे हैं कैसे स्टाइल में आके ये पूरा सिर बांध को हंस रही है। तो इसे इसके आप याद कर सकते हैं। फास्टिडियस में क्या होता है? नखरेबाज। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड में। अगला हमारा वर्ड क्या है? ग्लूटन। ग्लूटन मतलब क्या होता है? पेटू, मतलब जो ढेर के खाता हो। अब देखिए, वन हु इट्स टू मच, जो ज़्यादा खा ले उसको क्या बोलते हैं? ग्लूटन बोलते हैं ना। देखिए, और एक और होता है उसका गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से आप कैसे रख सकते हैं? बहुत ईजी, मैंने यहाँ पर बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट हो गया, तो गवर्नमेंट में क्या होता है? जितने भी पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप अक्सर देखेंगे जो ऑफिस में काम करते हैं उनकी पेट क्या होती है? निकल जाती है। क्योंकि उनको करना क्या रहता है? सरकार का खाना खाना है, ठीक है, सैलरी मिल रही है, एकदम ऐशो आराम की ज़िंदगी है, ऑफिस में बैठकर काम करना है। तो उनको बहुत अच्छी, मतलब एक समझिए कि एक आरामदायक ज़िंदगी है। तो इसमें से क्या होता है? उनको बैठे बैठे उनकी पेटें निकल आती है। तो उसको उससे आप याद रख सकते हैं कि गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? पेटू। तो गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? पेटू। उसे आप कनेक्ट कीजिए और याद कर लीजिए। और अगला है ग्लूटन। तो आपको पता ही है, मतलब पेटू होता है। ठीक है, जैसे दिखा है भीम, वहाँ से ग्लूटन। ग्लूटन मतलब पेटू, भीम क्या है? एक पेटू है। भीम क्या है? पेटू था। तो इसी आप पिक्चर में देखिए कैसे ये भाई साहब किससे खा रहे हैं, देखते हैं पूरे फ्रूटी लेकर एकदम भीड़ पड़े हैं। अगला बढ़ते हैं। अगला है आपका थ्रिल्ड। थ्रिल्ड है और उसके साथ में एक्सिलेटेड है, एक्सिलेटेड, इलेटेड। ठीक है, इन तीनों का मतलब क्या होता है? रोमांचित और प्रसन्न। देखिए दोनों किस तरह से गाड़ी में बैठे हुए हैं, किस तरह से एकदम मस्ती से एकदम हंस रहे हैं और जा रहे हैं तेज़ी में, इंजॉय करते हुए जा रहे हैं। मतलब बहुत ऐसे क्या है? रोमांचित हैं, कहीं घूमने गए होंगे। ठीक है, तो बहुत क्या है? ये दोनों बहुत क्या है? एक्साइटेड है। क्या है? एक्साइटेड है, हैप्पी है। तो इससे बात कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? रोमांचित, प्रसन्न। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड हमारा क्या है? विंक। विंक मीन्स क्या होता है? आँख मारना। ठीक है, कुत्ता किसी आँख मार रहा है, इसका कर सकते हैं टू क्लोज एंड ओपन आई, मतलब क्विकली। तो उसको आँख मारते हैं, तुरंत आँख बंद किया फिर तुरंत खोल दिया। तो ये कुत्ता कर रहा है, इसे कैसे आँख मार? देखिए पूरी ये वाला आँख जो है ना इसका, ये थोड़ा खुला हुआ है, बॉडी ये थोड़ा बड़ा खुला हुआ है, मतलब ये भी आँख मार रहा है। तो कुत्ता भी ऐसे आँख मारते हैं, आपको पता ही होगा। तो शायद कर सकते हैं मतलब क्या होता है? आँख मारना। ठीक है, चलिए अगले बढ़ते हैं। अगले वर्ड हमारा मिफ्ट, इरेक्ट, एनवर्ड, मतलब चिढ़ा हुआ। जैसे देखिए पिक्चर में पकड़िए, ये किस तरह से ये औरत चिड़ी हुई है, देख रहे हैं इसका चेहरा किस तरह से बना हुआ है। मतलब ये क्या है? ये मिफ्ट है, एनवर्ड है। ठीक है, तो मतलब एंग्री है। तो इस तरह तीनों वर्ड को इरेक्ट, मिफ्ट, एनवर्ड, मतलब चिड़ा हुआ। अगला हमारा वर्ड पढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा अगास्ट। अगास्ट वर्ड है, या फ्लेवर गास्ट हो गया, या डम फाउंडेड हो गया। तीनों का मतलब क्या होता है? बहुत चक्का। मतलब देखिए ये फिगर में किस तरह से चेहरा बना हुआ, लग रहा है कि कुछ अचानक ऐसा क्या हो गया। कोई चीज़ देखने का आदमी अचानक
लगता है इसे सोचने कि अरे ये क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या होता है, भौचक्का होना है। तो इसका मीनिंग क्या दिया हुआ है, फील्ड विथ एक्सट्रीम सरप्राइज। तो अचानक कोई ऐसा सरप्राइज वाला काम हो जाए, उसमें क्या बोलते हैं, अगास्ट, फ्लैबरगास्ट या डम्बफाउंडेड। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई वॉज अगास्ट व्हेन आई वॉज डिटेक्टेड कोविड पॉजिटिव। मतलब व्यक्ति गया, आपने जाँच कराया तो उसको पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हूँ। अचानक उससे क्या हो गया, अगास्ट हो गया, भौचक्का हो गया कि अरे क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया। तो जब अचानक कुछ चीज़ हमारे सामने हो जाती है तो हम लोग क्या होता है, वहाँ पे हम लोग अगास्ट हो जाते हैं, डम्बफाउंड हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ याद रखना है। अगला वर्ड है हिलारियस। मतलब क्या होता है, हास्यप्रद। देखिए कुत्ता क्या है, यहाँ पे कुत्ता देखिए, कुत्ता चश्मा पहन लिया है, सोचिए कुत्ता क्या है, चश्मा पहन लिया है। तो कितनी हंसने वाली बात है, सोचिए कुत्ता भी चश्मा पहन रहा है आजकल। इसका मतलब हिलारियस मतलब हंसने वाली है। ठीक है, एक्सट्रीमली फनी है, कॉमिक है। ठीक है, तो इससे आप ऐसा करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड में। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, सुपर। मतलब शानदार, प्रभावशाली, वेरी इंप्रेसिव, जैसे आउटस्टैंडिंग, मैग्निफिसेंट। ठीक है, स्प्लेंडेड। ठीक है, स्पेक्टिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, शानदार, प्रभावशाली। ठीक है, जैसे देखिए हीरो सब क्या होते हैं, सब मतलब शानदार होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। उनको बोलते हैं कि हीरो का मतलब होता है मतलब शानदार होना, प्रभावशाली होना। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे पूरे पूरे एकदम पूरा दुनिया साथ में चलती है, पूरा दुनिया सलाम करती है उनको। तो इस सकते हैं, सुपर हो गया, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब फिगर में देखिए, फिगर में हीरो है ना, दूसरे कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ बोल सकते हैं कि हीज परफॉर्मेंस वाज सुपर। इसका एग्जाम्पल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले में। अगला है बिड एडियो, मतलब होता है अलविदा करना। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है गुफाओ, मतलब ठहाका मार के हंसना। अगला वर्ड है लैंग्विड, आलसी। उसके बाद होता है एस्टोनाइज्ड, आश्चर्यचकित होना। ठीक है, जैसे एस्टोनाइज हो गया, स्टार्ड, स्टन्ड, आर। ठीक है, कहते हैं आश्चर्यचकित होना। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है अर्न, मतलब क्या होता है, किसी के लिए बेचैनी से तड़पना। अगला वर्ड है एपोजेटिक, खेदपूर्ण, क्षमा प्रार्थी या रिग्रेटफुल। देख रहे हैं कैसे क्षमा मांग रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो एप्लोगाइज मतलब क्षमा करना। अगला वर्ड है थीस्ट, मतलब क्या होता है, प्रेमियों के बीच गुप्त मुलाकात। और दो प्रेमी साथ में मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, थीस्ट बोलेंगे। ठीक है, अगला है श्रग, मतलब क्या होता है, रुचि या जानकारी अभाव से कंफ्यूज करना। तब श्रग में क्या होता है, रुचि। अगला वर्ड है परप्लेक्स, एडल्ट, मडल्ड। ठीक है, बी फाउंड, बी फडल्ड, पजल। इसका मतलब क्या होता है, उलझन में। ठीक है, अगला वर्ड है ड्राउजी, मतलब निंद्रालु। ठीक है, और यार मतलब क्या होता है, जम्हाई लेना। यह वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगला वर्ड है गिड्डी, डीजी, मतलब क्या होता है, चक्कर आना। अगला वर्ड है नोड, नोड में क्या होता है, सिर रहना। आप फिर में देखिए और अपने आप को इसे कनेक्ट कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है फ्लेंडरेयर, मतलब दिलफेक पुरुष। ठीक है, अगला वर्ड है आपका विच क्राफ्ट, सोरकेरी, न्यूमरोमेसी, मतलब जादू टोना। सभी अच्छे से याद कर सकते हैं। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने इसको अभी रन ओवर मतलब कुछ देना, इसलिए उनको इतना ही बताया। चलिए ठीक है, मिलते हैं इस वीडियो में, तो धन्यवाद।